मित्रों नमस्कार। आज हम एक न्यू सृजित कविता को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। कविता सांसारिक जीवन पर आधारित है और मनुष्य के स्वार्थी भाव को प्रदर्शित करती हुई कविता है। इसमें हर व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है समय समय के अनुसार, तो उसी को देखते हुए ये कविता का जो है सृजन किया गया है मेरे द्वारा और आप सबके समक्ष ये कविता रख रहे हैं। तो देखें मित्रों, जो ज्यादा लोगों अपनों को जो है बड़ा विश्वास करते हैं, अपने लोगों पर, दोस्तों पर, मित्रों पर, रिश्तेदारों पर, पारिवारिक सदस्यों पर, और अक्सर उन्हें ही धोखा मिलता है। तो ये तो उस प्रकार से है कि जब जंगल में कोई एक सीधा वृक्ष गिरता है, या पहले वहां से समझें कि एक वृक्ष जो फलदार होता है, फल देता रहता है, तो हर कोई फल उसके खाता रहता है, लेकिन जब उसको पानी देने का, उसकी निराई गुड़ाई करने का समय आता है तो कोई साथ नहीं देता। फिर उसके बाद यदि किसी प्रकार से आंधी तूफान से एक सीधा वृक्ष जो लंबा हो, मोटा हो, सीधा हो और जिससे बहुत सारे फर्नीचर का कार्य हो सके, ऐसा पेड़ अगर कोई गिर जाता है तो हर कोई अपने हिसाब से उसको सोचता है कि इसमें क्या बन जाएगा, क्या बन सकता है, और अपने अपने हिसाब से लोग आंकड़ा लगाने लगते हैं कि किसमें दरवाज निकलेगा, किसमें पल्ला निकलेगा, अनेकों चीजें। इसी प्रकार से मनुष्य के साथ भी होता है कि जब तक आप देते रहिए, आप देने में सक्षम हैं, लोगों को लाभ पहुंचाने में सक्षम हैं, तब तक तो लोग आपको सिर माथे पर रखते हैं। और ज्यों ही आपने हाथ खड़े कर दिया, दिखा दिया कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, तो वही आपके अपने, वही आपके सगे संबंधी, घनिष्ठ, इष्ट, वो सब आपसे दूर हो जाते हैं। यही इस कविता में दिखाने की कोशिश किया है। तो चलें श्रवण करें। परेशानियां भूल कर अपनी आजीवन में रिश्ते बुनता रहा। परेशानियां भूल कर अपनी आजीवन में रिश्ते बुनता रहा। जाने कब कमजोर हुआ मैं, सितारा मेरा कमजोर होता रहा। जाने कब कमजोर हुआ मैं, सितारा मेरा कमजोर होता रहा। स्वयं को सहारा दिया नहीं, खुद को बेसहारा करता रहा। मतलब जो एक समाज सेवी प्रकृति का व्यक्ति होता है, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने का उसके अंदर स्वभाव होता है, वो अपनी परेशानियां दरकिनार करके दूसरे की परेशानियों में मदद करने चला जाता है। तो वही है कि स्वयं को सहारा दिया नहीं, खुद को बेसहारा करता रहा। वह जो हर किसी मुसीबत में पहली आवाज मुझे देता रहा। वह जो हर किसी मुसीबत में पहली आवाज मुझे देता रहा। जो था जरूरतमंद और स्वार्थी, वो ही मुझे याद करता रहा। मतलब जब किसी को जरूरत पड़ती है तो वो इस प्रकार से पुकारता है कि उसकी आवाज में दर्द दिखता है, और वही समाज सेवी प्रकृति का व्यक्ति, सहयोगी प्रकृति का व्यक्ति, वो सहयोग करने के लिए दौड़ पड़ता है, मदद करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन वास्तव में वो जरूरतमंद नहीं है, वो स्वार्थी है। अपना काम हो जाने के बाद वो मुड़ जाता है।
वो ही पहली जो था जरूरतमंद और स्वार्थी, जो था जरूरतमंद और स्वार्थी, वो ही मुझे याद करता रहा। जब बढ़ रही थी रिश्तेदारियां, जब बढ़ रही थी रिश्तेदारियां, मुझे भी अच्छा लगता रहा। जब बढ़ रही थी रिश्तेदारियां, मुझे भी अच्छा लगता रहा। जब तक एक फलदार वृक्ष फल देता है तो उसके आसपास बहुत से उसके चाहने वाले घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। तो उसी प्रकार से मनुष्य अगर कोई ऐसा है जो किसी को लाभ पहुंचा सकता है और लाभ पहुंचाता भी है, तो उसके रिश्तेदारियां बढ़ती जाती, उसके सगे संबंधी, उसके मित्र मंडली में इजाफा होता चला जाता है। जब बढ़ रही थी रिश्तेदारियां, मुझे भी अच्छा लगता रहा। मशगूल था रिश्ता निभाने में, मशगूल था रिश्ता निभाने में, साथ मेरे ही धोखा होता रहा। मशगूल था रिश्ता निभाने में, साथ मेरे ही धोखा होता रहा। चूसते रहे वो जोंक की तरह, चूसते रहे वो जोंक की तरह, फिर भी मैं उनको ढोता रहा। चूसते रहे वो जोंक की तरह, फिर भी मैं उनको ढोता रहा। था शौक मधुर बनने का, था शौक मधुर बनने का, था शौक मधुर बनने का, मुझे बकरा बलिका में बनता रहा। था शौक मधुर बनने का, मुझे बकरा बलिका में बनता रहा। कर गए वो खोखली जेब मेरी, कर गए वो खोखली जेब मेरी, और अकेला मैं हाथ मलता रहा। कर गए वो खोखली जेब मेरी, और अकेला मैं हाथ मलता रहा। हैं आज वो सबल कमजोर में, हैं आज वो सबल कमजोर में, हर शख्स मुझसे दूर होता रहा। हैं हैं आज वो सबल कमजोर में, हर शख्स मुझसे दूर होता रहा। अपनत्व का नशा था इस कदर, अपनत्व का नशा था इस कदर, बूंद बूंद खाली समंदर होता रहा। बूंद बूंद खाली समंदर होता रहा। अपनत्व का नशा था इस कदर, अपनत्व का नशा था इस कदर, बूंद बूंद खाली समंदर होता रहा। धन्यवाद मित्रों। ये मेरी नवसृजित कविता आप सभी को कैसी लगी कमेंट जरूर करें, तभी हमें भी पता चलेगा कि आप मेरे कविता को सुनते हैं, समझते हैं, मनन करते हैं, और जैसा भी लगे, अच्छा बुरा तो उस पे कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और यदि अच्छा लगता है, इस प्रकार के और चैप्टर सुनने के आप शौकीन हैं, आप पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर भी करें, जिससे मुझे साहस मिलता रहे, उत्साह मिलता रहे, और हम आपको इस प्रकार के रचनात्मक चीजें और सामाजिक समस्याएं, सामाजिक स्वभाव, सामाजिक बुराइयां, कुल मिलाकर कहें कि मनुष्य का जो ये स्वार्थी स्वभाव है, ये आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहेगा, आपको लाते रहेंगे, आपके समक्ष लाते रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का।